बुद्ध की शिक्षाएं। भगवान बुद्ध की मूल दर्शना क्या थी, इस पर प्रचुर विवाद है। स्वयं बौद्धों में कालांतर में नाना संप्रदायों का जन्म और विकास हुआ और वे सभी अपने को बुद्ध से अनुप्राणित मानते हैं। अधिकांश आधुनिक विद्वान पाली त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक और सुत्त पिटक में संगृहीत सिद्धांतों को मूल बुद्ध दर्शना मान लेते हैं। कुछ विद्वान सर्वास्तिवाद अथवा महायान के सारांश को मूल दर्शना स्वीकार करना चाहते हैं। अन्य विद्वान मूल ग्रंथों के ऐतिहासिक विश्लेषण से प्रारंभिक और उत्तरकालीन सिद्धांतों में अधिकाधिक विवेक करना चाहते हैं, जिसके विपरीत कुछ अन्य विद्वान इस प्रकार के विवेक के प्रयास को प्रायः असंभव समझते हैं। प्रबुद्ध सोसाइटी नेचुआ जलालपुर द्वारा समय समय पर कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, नेचुआ जलालपुर एवं केसरिया में बौद्ध धर्मावलंबी हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है। बुद्ध अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, पंचशील आदि शिक्षाओं को प्रदान किए हैं। 4 आर्य सत्य। तथागत बुद्ध का पहला धर्मोपदेश जो उन्होंने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था, इन 4 आर्य सत्यों के बारे में था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। 1. दुहक। इस दुनिया में दुहक है, जन्म में, बुरे होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुहक है। 2. दुहक कारण। तृष्णा या चाहत दुहक का कारण है और फिर से सशरीर करके संसार को जारी रखती है। 3. दुहक निरोध। दुहक निरोध के 8 साधन बताए गए हैं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। 4. दुहक निरोध का मार्ग। तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है। दुहक निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। 1. सम्यक दृष्टि। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। 2. सम्यक संकल्प। आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। 3. वाक। सदा सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक है। 4. सम्यक कर्मांत। इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न होने तथा बुरे कर्मों के परित्याग से है। 5. सम्यक आजीव। विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। 6. सम्यक व्यायाम। अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। 7. सम्यक स्मृति। इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना है। 8. सम्यक समाधि। चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं, जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है, और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर सब साथ साथ पाए जाते हैं। मार्ग को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रज्ञा, शील और समाधि। पंचशील। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 शीलों का पालन करने की शिक्षा दी है। 1. अहिंसा। पाली में पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं सम्मादयामि। अर्थ: मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 2. अस्तेय। पाली में आदिन्नादाना वेरमना सिक्खापदं समादयामि। अर्थ: मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 3. अपरिग्रह। पाली में कामेसुमिच्छाचारा वेरमना सिक्खापदं समादयामि। अर्थ: मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 4. सत्य। पाली में मुसावादा वेरमना सिक्खापदं समादयामि। अर्थ: मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 5. सभी नशा से विरत। पाली में सुरामेर मज्जपमात्ताना वेरमना सिक्खापदं समादयामि। अर्थ: मैं पक्की शराब, कच्ची शराब, नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बोधि। गौतम बुद्ध से पाई गई ज्ञानता को बोधि कहलाते हैं। माना जाता है कि बोधि पाने के बाद ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। सारी पारमिताओं की निष्पत्ति, 4 आर्य सत्यों की पूरी समझ और कर्म के निरोध से ही बोधि पाई जा सकती है। इस समय लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा और आत्मा में विश्वास सब गायब हो जाते हैं। बोधि के 3 स्तर होते हैं: श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक संबोधि। सम्यक संबोधि बौद्ध धर्म की सबसे उन्नत आदर्श मानी जाती है। दर्शन एवं सिद्धांत। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय उपस्थित हो गए हैं, परंतु इन सब के बहुत से सिद्धांत मिलते हैं। प्रतीति समुत्पाद। प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत कहता है कि कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण परिणाम के जाल में विद्यमान होती है। प्राणियों के लिए इसका अर्थ है कर्म और विपाक के अनुसार अनंत संसार का चक्र। क्योंकि सब कुछ अनित्य और अनामन होता है, कुछ भी सच में विद्यमान नहीं है। हर घटना मूलतः शून्य होती है, परंतु मानव जिनके पास ज्ञान की शक्ति है, तृष्णा को, जो दुहक का कारण है, त्याग कर तृष्णा में नष्ट की हुई शक्ति को ज्ञान और ध्यान में बदलकर निर्वाण पा सकते हैं। तृष्णा शून्य जीवन केवल विपश्यना से संभव है। 1. क्षणिकवाद। इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं, परंतु वैदिक मत से भिन्न है। अनात्मवाद। आत्मा का अर्थ मैं होता है, किंतु प्राणी शरीर और मन से बने हैं, जिसमें स्थायित्व नहीं है। क्षण क्षण बदलाव होता है, इसलिए मैं अर्थात आत्मा नाम की कोई स्थायी चीज नहीं। जिसे लोग आत्मा समझते हैं, वो चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है। आत्मा का स्थान मन ने लिया है। अनीश्वरवाद। बुद्ध ने ब्रह्मजाल सूत में सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ, ये बताया है। सृष्टि का निर्माण होना और नष्ट होना बार बार होता है। ईश्वर या महाब्रह्मा सृष्टि का निर्माण नहीं करते, क्योंकि दुनिया प्रतीति समुत्पाद अर्थात कार्यकरण भाव के नियम पर चलती है। भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्यों के दुख और सुख के लिए कर्म जिम्मेदार है, ईश्वर या महाब्रह्मा नहीं।
पर अन्य जगह बुद्ध ने सर्वोच्च सत्य को अवर्णनीय कहा है। शून्यतावाद। शून्यता महायान बौद्ध संप्रदाय का प्रधान दर्शन है। यथार्थवाद। बौद्ध धर्म का मतलब निराशावाद नहीं है, दुख का मतलब निराशावाद नहीं है, लेकिन सापेक्षवाद और यथार्थवाद है। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासका और उपासिका संघ के 4 अवयव हैं। बोधिसत्व। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व जब 10 बलों या भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं तब बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। इस पहचान को बोधि नाम दिया गया है। कहा जाता है कि बुद्ध शाक्यमुनि केवल एक बुद्ध हैं, उनके पहले बहुत सारे थे और भविष्य में और होंगे। उनका कहना था कि कोई भी बुद्ध बन सकता है अगर वह 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करते हुए बोधिसत्व प्राप्त करे और बोधिसत्व के बाद 10 बलों या भूमियों को प्राप्त करे। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है संपूर्ण मानव समाज से दुहक का अंत। मैं केवल एक ही पदार्थ सिखाता हूँ, दुहक है, दुहक का कारण है, दुहक का निरोध है और दुहक के निरोध का मार्ग है। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग पर चलकर न के अनुसार जीकर अज्ञानता और दुहक से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। संप्रदाय। बौद्ध धर्म में संघ का बड़ा स्थान है। इस धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। संघ के नियम के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा था कि छोटे नियम भिक्षुगण परिवर्तन कर सकते हैं। उनके महापरिनिर्वाण पश्चात संघ का आकार में व्यापक वृद्धि हुआ। इस वृद्धि के पश्चात विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक अवस्था, दीक्षा आदि के आधार पर भिन्न लोग बुद्ध धर्म से आबद्ध हुए और संघ का नियम धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। साथ ही में अंगुत्तर निकाय के कालाम सुत्त में बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दी है। अतः विनय के नियम में परिमार्जन, परिवर्तन, स्थानीय सांस्कृतिक, भाषिक पक्ष, व्यक्तिगत धर्म का स्वतंत्रता, धर्म के निश्चित पक्ष में ज्यादा व कम जोड़ आदि कारण से बुद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदाय व संघ में परिमार्जित हुए। वर्तमान में इन संघ में प्रमुख संप्रदाय या पंथ थरवाद, महायान और वज्रायान है। भारत में बौद्ध धर्म का नवयान संप्रदाय है जो पूर्णतः शुद्ध, मानवतावादी और विज्ञानवादी है। थरवाद। श्रावक्यान। प्रत्येक बुद्धयान। थरवाद बुद्ध के मौलिक उपदेश ही मानता है। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों में थरवाद बौद्ध धर्म का प्रभाव है। महायान। महायान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं का पालन नहीं करता। बुद्ध के अलावा हजारों बोधिसत्व की पूजा करता है। बोधिसत्वयान। बोधिसत्व सूत्रयान। बोधिसत्व तंत्रयान, वज्रायान। महायान में बुद्ध की पूजा करता है। चीन, जापान, उत्तर कोरिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया आदि देशों में प्रभाव है। वज्रायान। वज्रायान को तिब्बती तांत्रिक धर्म भी कहा जाता है। भूटान में राष्ट्र धर्म। भूटान, तिब्बत और मंगोलिया में प्रभाव। नवयान। बुद्ध के मूल सिद्धांतों का अनुसरण। महायान, वज्रायान, थरवाद के कई शुद्ध सिद्धांत। अंधविश्वास नहीं है। विज्ञानवाद पर विश्वास। भारत में प्रभाव। प्रमुख तीर्थ। भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 5 मुख्य तीर्थ मुख्य माने जाते हैं। लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बोधगया, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ, जहां से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। कुशीनगर, जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। दीक्षा भूमि, नागपुर, जहां भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। लुम्बिनी। यह स्थान नेपाल की तराई में नौतनवा रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर और गोरखपुर गोंडा लाइन के सिद्धार्थनगर स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर दूर है। अब तो सिद्धार्थनगर से लुम्बिनी तक पक्की सड़क भी बन गई है। ईसा पूर्व 563 में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म यहीं हुआ था। हालांकि यहाँ के बुद्ध के समय के अधिकतर प्राचीन विहार नष्ट हो चुके हैं। केवल सम्राट अशोक का एक स्तंभ अवशेष के रूप में इस बात की गवाही देता है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। इस स्तंभ के अलावा एक समाधि स्तूप में बुद्ध की एक मूर्ति है। नेपाल सरकार ने भी यहाँ पर 2 स्तूप और बनवाए हैं। बोधगया। करीब 6 साल तक जगह जगह और विभिन्न गुरुओं के पास भटकने के बाद भी बुद्ध को कहीं परम ज्ञान न मिला। इसके बाद वे गया पहुंचे। आखिर में उन्होंने प्रण लिया कि जब तक असली ज्ञान उपलब्ध नहीं होता वह पीपल वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे, चाहे उनके प्राण ही क्यों न निकल जाएं। इसके बाद करीब 6 साल तक दिन रात एक पीपल वृक्ष के नीचे भूखे प्यासे तप किया। आखिर में उन्हें परम ज्ञान या बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। जिस पीपल वृक्ष के नीचे वह बैठे उसे बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। वहीं गया को बोधगया के नाम से जाना जाता है। सारनाथ। बनारस छावनी स्टेशन से 6 किलोमीटर, बनारस सिटी स्टेशन से 3.5 किलोमीटर और सड़क मार्ग से सारनाथ 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह पूर्वोत्तर रेलवे का स्टेशन है और बनारस से यहाँ जाने के लिए सवारी तांगा और रिक्शा आदि मिलते हैं। सारनाथ में बौद्ध धर्मशाला है। यह बौद्ध तीर्थ है। लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोग हर साल यहाँ पहुँचते हैं। बौद्ध अनुयायियों के यहाँ हर साल आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। सदियों पहले इसी स्थान से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। बौद्ध अनुयायी सारनाथ के मिट्टी, पत्थर एवं कंकरों को भी पवित्र मानते हैं। सारनाथ की दर्शनीय वस्तुओं में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का प्राचीन मंदिर, धामैक स्तूप, चौखंडी स्तूप आदि शामिल हैं। कुशीनगर। कुशीनगर बौद्ध अनुयायियों का बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। कुशीनगर के समीप हिरण्यवती नदी के समीप बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस ली। रंभर स्तूप के निकट उनका अंतिम संस्कार किया गया।
उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर से 55 किलोमीटर दूर कुशीनगर बौद्ध अनुयायियों के अलावा पर्यटन प्रेमियों के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र है। 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग से पहले भारी संख्या में लोग बुद्ध से मिलने पहुंचे। माना जाता है कि 120 वर्षीय ब्राह्मण सुभद्र ने बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर संघ से जुड़ने की इच्छा जताई। माना जाता है कि सुभद्र आखिरी भिक्षु थे जिन्हें बुद्ध ने दीक्षित किया। दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित पवित्र एवं महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहीं पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी के दिन पहले स्वयं अपनी पत्नी ड सविता अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और फिर अपने 5 लाख हिंदू दलित समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। 1956 से आज तक हर साल यहां देश विदेश से 20 से 25 लाख बुद्ध और बाबा साहेब के बौद्ध अनुयायी दर्शन करने के लिए आते हैं। इस पवित्र एवं महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल को महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ग पर्यटन एवं तीर्थ स्थल का दर्जा दिया गया है। बौद्ध समुदाय। संपूर्ण विश्व में लगभग 53 करोड़ बौद्ध हैं। इनमें से लगभग 70% महायानी बौद्ध और शेष 25% से 30% थेरावादी, नवयानी और वज्रयानी बौद्ध है। महायान और थरवाद, नवयान, वज्रायान के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में इनके अन्य कई उपसंप्रदाय या उपवर्ग भी हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत कम है। सबसे अधिक बौद्ध पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहते हैं। दक्षिण एशिया के 2 देशों में भी बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे महाद्वीपों में भी बौद्ध रहते हैं। विश्व में लगभग 8 से अधिक देश ऐसे हैं जहां बौद्ध बहुसंख्यक या बहुमत में हैं। विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जहां की बौद्ध जनसंख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। बौद्ध देशों या क्षेत्रों की सूची। दुनिया के बौद्ध देश या क्षेत्र और उनमें बौद्ध प्रतिशत। बहुसंख्यक बौद्ध देश। आज विश्व में 8 से अधिक देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक या प्रमुख धर्म के रूप में है। अधिकृत बौद्ध देश। विश्व में कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका यह देश अधिकृत रूप से बौद्ध देश है, क्योंकि इन देशों के संविधानों में बौद्ध धर्म को राजधर्म या राष्ट्र धर्म का दर्जा प्राप्त है।